Good morning, my dear students of class 12. Today we are going to start our supplementary book Vistas. This is your supplementary course book for class 12. जैसे कि हम लोग को हमेशा ही रीडर और सप्लीमेंट्री दो बुक पढ़ना पड़ता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल फॉर स्टैंडर्ड 12. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मैं इसका पिक्चर भी आपको दे रही हूँ. जिसके पास ये बुक नहीं है प्लीज़ डू इट फास्ट टू परचेज इट. इसको ख़रीद लीजिए क्योंकि अभी उधर फ्लेमिंगो बुक से 4 चैप्टर हम लोग का हो गया है. थोड़ा 2-3 चैप्टर यहाँ पर भी करना है हम लोग को, ठीक है. सो if you don't have these books, so please purchase it as soon as. Now today we are starting our Vistas book chapter number 1, the third level. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तास बुक NCERT CBSE गाइडलाइन का सप्लीमेंट्री बुक से द थर्ड लेवल बाय जैक फेनी. बिफोर यू रीड, क्या बोल रहा है? हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव. क्या आपने कभी ऐसा कोई घटना किसी से सुना है जो कि किसी का कहानी, कुछ भी हो सकता है, जो कहानी आपको विश्वास करने पे थोड़ा दिक्कत लगे, ये चीज़ बोल रहा है. तो ये चलिए क्या है पढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. तो ये कुछ प्रेसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं. कहाँ का है? न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट, न्यू हेवन का प्रेसिडेंट और हैटफोर्ड रेलरोड के प्रेसिडेंट, जो लोग कहीं से जाते हैं रेगुलरली. और वो माना जाता है कि उन लोग का मानना है कि वहाँ पे 2 चीज़ है. अब वो 2 चीज़ क्या है? ये थर्ड लेवल जो स्टोरी है बहुत ही कन्फ्यूजन स्टोरी है. थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा. तो बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे 2 नहीं 3 है. अब मैं कौन हूँ? मैं जो कैरेक्टर है यहाँ पे, उस कैरेक्टर का नाम है चार्ली, ठीक है. अब ये 2-3 क्या मामला है भाई? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि मैं ही हूँ जो मैं थर्ड लेवल तक, तीसरी लेवल तक पहुंचा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. तो अब हम इस जगह पे हम समझ सकते हैं कि ये कोई मेट्रो स्टेशन या फिर रेल स्टेशन है, प्लेटफॉर्म या फिर सबवे है, जिसका प्रेसिडेंट लोगों का मानना है वो न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क सेंट्रल का, न्यूयॉर्क का, हैटफोर्ड का, न्यू हेवन का. ये लोग मानते हैं कि ग्रैंड लेवल स्टेशन में 2 ही लेवल है, 2 प्लेटफॉर्म या फिर 2 लेवल है सबवे का. लेकिन चार्ली जो लड़का है उसको लगता है कि मैं तीसरी लेवल भी देखी हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर गया था. येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, और मैं उस पर चढ़ा भी था. आई टॉक टू ए साइक्रेटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. मेरा एक दोस्त है जो कि साइक्रेटिस्ट है, एमंग अदर्स, जो कि बाकी लोगों को भी देखता है. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैं उसको बोला कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीसरी लेवल बोल के एक चीज़ है, मैं देखी हूँ, मेरा बात का यकीन करो. एंड ही सेड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वो मुझे बोला तीसरी लेवल बोल के कुछ नहीं है ग्रैंड रेलवे स्टेशन में, ये तुम्हारा एक कल्पना है जो फुलफिलमेंट हुआ है. मतलब कहीं ना कहीं हम इस स्टोरी को मान लेते हैं कि किसी के इमेजिनेशन, किसी का इल्यूशन का एक घटना. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. वो बोला मुझे ख़राब लगा. दैट मेड माई वाइफ काइंड मैड. ये बात सुन के तो मेरा बीवी पागल ही हो जाती. मैंने बीवी का भी दिमाग ख़राब हो गया ये बात सुन के कि मैं सपना देख रहा हूँ. But he explained that he mean the modern world is full of insecurity, fear, worry and all the rest of it. लेकिन वो फिर बाद में मेरी वाइफ को समझाए कि डरिए मत, ऐसा नहीं कि आपके पति का दिमाग ख़राब हो गया है. ये जो पूरा दुनिया है ना, ये पूरा दुनिया ही इनसिक्योर है, डरे रहते हैं, युद्ध करते हैं, परेशान रहते हैं, कोई अलस होके बैठे रहते हैं और कोई माने कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझते रहते हैं. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और ये सब चीज़ से मैंने ये सब चीज़ को छोड़ना चाहिए. वेल, हु डज़ नॉट, कौन नहीं चाहेगा ये सब से भागना? एवरीबॉडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप. मुझे पता है हर कोई ये सब चीज़ों से भागना चाहता है. बट दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. हाँ ठीक है, तो मैं चार्ली बोल रहा है, ठीक है, तुम जो समझा रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानने पे तैयार नहीं हूँ कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरी लेवल तक पहुँचा था. बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. जो भी साइकियाट्रिस्ट ने बोला मैं भी माना और मेरे सारे दोस्त ने भी वो बात को सुना. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट. सब मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं गलत हूँ. दे क्लेम
माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा एक आदत था बचपन से स्टैम्प कलेक्टिंग करना। स्टैम्प जानते हो ना, चिट्ठी लिखने के बाद चिट्ठी के एनवेलप के ऊपर जो छोटा सा कागज़ चिपकाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प। मेरा स्टैम्प कलेक्शन का एक उदाहरण उन लोगों ने मुझे दिया। क्या दिया? दैट्स ए टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मतलब ये जो स्टैम्प कलेक्शन मैं करता था, मेरा एक नशा था टिकट के, डाक टिकट जिसे बोला जाता है, उसको कलेक्शन करना। हो सकता है मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मेरे जो दादाजी थे ना, वो तो कुछ सोचते नहीं थे, तो वो क्यों करते थे? थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। और उनके ज़माने में जब वो ये काम करते थे, वो तो शांति से करते थे, कोई तो उनको पागल नहीं बोला है। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, मैं जो भी सिखाऊँ उनसे सीखा, और तो मैं भी स्टैम्प का कलेक्शन करता रहता हूँ। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और ये अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, सिर्फ मैं ही नहीं, वर्तमान जो US का जो प्रेसिडेंट, मतलब उस टाइम जो US का प्रेसिडेंट है अमेरिका का, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते रहते हैं, पता है। एनीवेज हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। एनीवेज देखते हैं ग्रैंड सेंट्रल के बारे में। वन नाइट लास्ट समर, एक रात गर्मी की रात में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट निकला था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं बहुत जल्दी अपने सिटी शहर की तरफ जा रहा था। अपार्टमेंट जो शहर की बड़े बड़े बिल्डिंग है उसके बाद बोला जा रहा है, मैं जा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, तो मैंने ठीक किया, सबवे होता है ना अंडरग्राउंड जिसे बोला जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं उससे जाऊँ फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। मतलब मान के चलो ग्रैंड सेंट्रल में क्या जा रहा है, मेट्रो बहुत तेज गाड़ी है जो कि बस से जल्दी मुझे अपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। सो टुडे दैट्स इट, आज इतना ही। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहता है, ठीक है। इतना ही पैसेज मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि आप लोग इसको पढ़िए। कन्फ्यूजन लेवल है ये, 3rd लेवल नहीं है, चैप्टर का नाम है कन्फ्यूजन लेवल। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कैरेक्टर्स है, इसमें हमें समझना है। सो यू पीपल प्लीज़ रीड दिस पैसेज एट योर होम। और ये बुक अगर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एज सुन एज यू हैव टू परचेज दिस बुक्स ऑफ योर सप्लीमेंट्री। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।